अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं मैरीगोल्ड को रिपोर्ट करूंगा। अगर आप भी नर्सरी से नए प्लांट्स लाते हैं मैरीगोल्ड के, या फिर आप ख़ुद घर पर ग्रो करते हैं, तो उनको कैसे रिपोर्ट करते हैं, कैसे उनके लिए सॉइल प्रिपेयर करनी है और कैसे इनके लिए जो है वो पॉट साइज़ होने चाहिए। जब आप नर्सरी से कोई भी छोटा पौधा लाते हैं तो या फिर वो प्लास्टिक पॉट में लगे होते हैं, छोटे पॉट्स में, या फिर ये बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स, इनमें लगे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इनको रिपोर्ट करेंगे बड़े पॉट्स में और इनके लिए जो है वो सॉइल प्रिपेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। ये मैरीगोल्ड की जो टाइप है कि किस्म है, ये फ्रेंच मैरीगोल्ड, जिसे जो है जाफरी भी कहते हैं। ये आम लोकल ज़बाने में इसे जाफरी कहते हैं। आज हम इनको रिपोर्ट करेंगे प्लास्टिक बैग से। 8 इंच के क्ले जो है वो प्लास्टिक पॉट, ये मैंने प्लास्टिक पॉट लिए हैं, इनमें हम रिपोर्ट करेंगे। अगर आपके पास छोटे पॉट हैं तो ये मेरे पास 8 इंच का पॉट है, इसमें मैं जो है वो एक पौधा लगाऊंगा। अगर आपके पास बड़े 10 इंच 12 इंच के पॉट हैं तो आप उसमें 2 से 3 पौधे लगा सकते हैं। इसके लिए जो सॉइल मैंने प्रिपेयर की है, हाफ़ पॉट मैंने जो है वो फिल कर लिए हैं। इसमें मैंने जो है वो 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल, जो सॉफ्ट नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, और 40% फुली डिकम्पोज जो है वो काउ डंग कंपोस्ट लिया है। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है वो मैंने हाफ़ पॉट फिल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो ये प्लांट्स को प्लास्टिक बैग में से निकालेंगे। इसके लिए आपको एक अदद कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कैंची ना हो तो आप ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सिंपली जस्ट आपने जो है वो प्लास्टिक को काटते देना है। कोशिश करें कि इसको रिपोर्ट करने से पहले पानी दे दें ताकि जो है वो आपकी सॉइल सॉफ्ट हो जाए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो है प्लास्टिक बैग में से निकाली है। जस्ट सिंपली आप इसे सॉइल में रख देंगे और साइडों पर अब हमने इसमें मिट्टी डालनी है। एक दफ़ा नीचे पटक लेना है ताकि जो है वो सॉइल अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए और इसमें किसी किस्म के जो है वो एयर पॉकेट्स वगैरह ना रहें। हमारा एक पौधा जो है वो रिपोर्ट हो चुका है। इसी तरह मैं बकाया सारे प्लांट्स को भी रिपोर्ट करके दिखाता हूँ। ये वैरायटी जो है बहुत ही खूबसूरत, इसमें जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो मिक्स कलर के फ्लावर आते हैं। इसमें एक देसी वैरायटीज़ भी होती हैं, वो भी मैंने सीड से ग्रो की गई है। मैंने जो है वो घर पर ख़ुद वो सीड से ग्रो किए हैं। उनकी वीडियो भी जो है वो मैं जल्दी अपलोड अपने चैनल पर कर लूँगा। ये रिपोर्टिंग का जो है वो प्रोसेस आपने कोशिश करें कि शाम के टाइम करें, क्योंकि अगर दिन के टाइम करते हैं तो उस टाइम गर्मी ज़्यादा होती है और आपके प्लांट में रिपोर्टिंग शौक आ सकता है। हमारा दूसरा प्लांट भी जो है वो रिपोर्ट हो चुका है। इसी तरह बाकी सारे प्लांट्स जो है वो मैं रिपोर्ट करता हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, जो मेरे चारों प्लांट थे वो रिपोर्ट हो चुके हैं बड़े पॉट्स में। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे जो है वो पानी देंगे और एक आध दिन के लिए हम इसे सेमी शेड एरिया में रखेंगे ताकि जो है वो इसमें रिपोर्टिंग शौक ना आए। अगर आप भी नर्सरी से नए प्लांट्स लाने का सोच रहे हैं तो अभी बेस्ट टाइम है मैरीगोल्ड्स और ऐसे सीजनल प्लांट्स जो कि नेक्स्ट सीज़न में फ्लावरिंग कर रहेंगे, जिसमें पेंजी, एथेनियम या फिर पेटूनिया वगैरह है। और ख़ास तौर पर मैरीगोल्ड, ये विंटर के जो है वो बहुत ही अच्छे और बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनको आप अभी बाय कर सकते हैं। अभी मैं इनको पानी दूंगा और सेमी शेड एरिया में रख दूंगा। आप भी इसी तरह इन स्टेप को फॉलो करते हुए अपने जो मैरीगोल्ड्स जो प्लांट्स हैं, जो रनर्स हैं छोटे, उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।